अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमारा सब टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और कौन सी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। प्यारे बच्चों, आप देखो, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो बाईसाइकिल है, जब नई लाते हैं तो उसका जो हैंडल बार होता है या रिम्स वगैरह होती हैं, वो बहुत शाइनी होती हैं, चमक होती है उनमें। लेकिन अगर बाई चांस हम उसको स्क्रैच करेंगे तो उसके नीचे से जो मेटल आता है वो उतना शाइनी नहीं होता है। इन द सेम वे अगर देखो कि आप हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो करते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो असली गोल्ड के नहीं होते हैं। कोटिंग होती है गोल्ड की उनके ऊपर, उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर। ज्वेलरी वगैरह लगाते हैं, हार या बैंगल्स वगैरह लगाते हैं, वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता है। उसमें क्या किया होता है, उसमें कोटिंग की होती है गोल्ड की। तो ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे आज कि हम कैसे करते हैं कोटिंग एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर। इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एंड हाउ इट बिकम्स पॉसिबल। देखिए प्यारे बच्चों, आपको करनी है एक एक्टिविटी, आपके साइंस की बुक में भी दिया हुआ है। आप करोगे काम प्यारे बच्चों, आपको कॉपर के 2 प्लेट्स लाने हैं, कॉपर प्लेट्स जिनका साइज़ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। लैंग्थ उनकी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर और उनकी विड्थ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो आपको इनकी कॉपर की 2 प्लेट्स लानी है और आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि हमको लाना है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट लाना है, तो उसके बाद आप प्यारे बच्चों करोगे कम, एक बीकर लाओगे, उस बीकर में आप लाओगे 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml 250 ml ऑफ वाटर लाओगे, डिस्टिल्ड वाटर लाओगे, साफ़ पानी लाओगे। तो उसके बाद आप करोगे काम, इस वाटर के अंदर आप डालोगे 2 टीस्पूनफुल्स, 2 चम्मच डालना है आपको इसमें कॉपर सल्फेट। तो उसके बाद क्या करोगे काम, और इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ताकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट बन गया वाटर में, जब हमने इसको हल किया तो हम जब इसमें एसिड डालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होगी, कंडक्टिंग बनेगा ये अच्छे से। तो उसके बाद अब प्यारे बच्चों करोगे काम, आपने जो कॉपर प्लेट्स ली हैं इनको सैंड पेपर से करोगे सॉफ़, जो आपका रेगमाल होता है रेगमाल से करोगे सॉफ़। इसको साफ़ करने के बाद आप करोगे इसको वाटर के साथ थोड़ा बहुत रिंस करोगे, वो वॉश करोगे। तो उसके बाद करोगे इसको पूरा ड्राई करने के बाद प्यारे बच्चों आपको काम करना है, आपको ये 2 जो आपने कॉपर प्लेट्स लिए हैं इनको इमर्स करना है, इनको डालना है आपको किसके अंदर, इस बीकर के अंदर। बीकर के अंदर हमने लिया आप डिस्टिल्ड वाटर 250 ml और हमने इसमें डाला हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 डाला हमने इसमें कॉपर सल्फेट, और हमने इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किया है ऐड। प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे ये प्लेट्स, यहाँ पे एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेट किसकी बनी हुई हैं, कॉपर की। तो इसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की फार्मूला है CuSO4। तो इसको हमने किया यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको हमने कनेक्ट किया है बाय मीन्स ऑफ वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करते हैं पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, तो क्या होता है यहाँ पे काम, हमारे पास एक प्रोसेस होती है यहाँ पे, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये होता है यहाँ पे डिसोशिएट इनटू Cu और SO4 में, कॉपर में और सल्फेट में। कॉपर जो होता है वो होते हैं कॉपर के आयन्स बनते हैं यहाँ पे, और SO4 के आयन्स बनते हैं। कॉपर के पॉजिटिवली आयन्स होते हैं और SO4 के हमारे पास नेगेटिवली आयन्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड है ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब जो इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव एंड के साथ, बैटरी के साथ लिंकड है, इसको हम कहते हैं नेगेटिवली इलेक्ट्रोड। और हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ये होता है लिंकड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
तो जैसे ही हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करते हैं पास, तो क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये ब्रेकअप होता है, डिसोशिएट होता है, किसमें, कॉपर में और सल्फेट में। कॉपर के बनते हैं पॉजिटिव आयन्स और सल्फेट के बनते हैं हमारे पास नेगेटिव आयन्स। जैसे ही ये कॉपर के पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, ये करते हैं मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, कहाँ से, सॉल्यूशन से, और ये इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। जैसे ही हमारे पास कॉपर के पॉजिटिव आयन्स इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, तो सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर के आयन्स हो जाते हैं कुछ कम। तो यहाँ से क्या होता है, इस प्लेट से काम होता है, इस प्लेट से कॉपर के आयन्स उठते हैं और वो जाते हैं कहाँ पे, सॉल्यूशन में। इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन में कॉपर के आयन्स की जो अमाउंट है, जो मिकदार है, वो रहती है सेम। इस तरह हमारे पास जब हम 15 मिनट्स के बाद ये करेंगे प्रोसेस, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड्स, बाहर निकालेंगे इसे, हम देखते हैं जो हमारे पास नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है इसका साइज़ ज़्यादा हुआ होता है, और जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसका साइज़ थोड़ा कम होता है। और इसके ऊपर क्या हुआ होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर हमारे पास कॉपर की एक तह बनी होती है, लायर एक बनी होती है। और ये कैसे मुमकिन हुआ, मुमकिन हो गया बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, हमने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक तह चढ़ाई, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहले बच्चों इसमें याद रखने वाली ये बात है कि जिस टाइम हमारे पास जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जिस टाइम इसमें से डिसोसिएशन हो जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है कॉपर में और सल्फेट में, कॉपर का आयन जो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, जब वो डिपॉजिट होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, तो जब इसमें कॉपर के आयन्स की अमाउंट कम होता है, तो कॉपर के आयन्स कहाँ से उठते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं, और वो जाते हैं कहाँ पे, सॉल्यूशन में। इस तरह कॉपर के जो आयन्स होते हैं उनका जो अमाउंट है वो बैलेंस हो जाता है। पहले बच्चों अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एनी डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उसके ज़रिए हमने एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया, डिपॉजिट किया हमने वहाँ पे, उसकी एक तह बनाई, लेयर एक बनाई, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी डिज़ायर्ड मेटल को किसी और मटेरियल के ऊपर करते हैं डिपॉजिट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।